वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, जो लोग ये कहते हैं हमारी किस्मत ख़राब है, हमारा कोई काम बनता ही नहीं है, हम जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम बिगड़ जाता है, घर में बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई है, रिस्क और कारोबार में बरकत नहीं है, हम करें तो करें क्या। हम कोई वजीफ़ा करते हैं उसमें हमें कामयाबी नहीं मिलती है, कोई दुआ मांगते हैं तो दुआ कबूल नहीं होती। कभी कभी हमें ये लगता है कि पता नहीं हमसे कौन सा गुनाह हो गया है जिसकी वजह से हमारी कोई दुआएं कबूल नहीं होती। चारों तरफ से हमें परेशानियों ने घेर रखा है। अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं तो आपको एक कुरान पाक की आयत बताने वाला हूँ। इस आयत में खुद अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। यानी कि कुरान करीम की एक ऐसी आयत जिसकी तिलावत हम लोग खामोशी से बैठकर कर लें तो इंशाअल्लाह ना ही हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी रहेगी और ना ही हमारा कोई काम बिगड़ेगा और ना ही इंशाअल्लाह हमारे घर में बेबरकती आएगी। अगर मैं आपसे कहूँ, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुरान पाक की इस आयत में मौजूद है। बस आप थोड़ा सा वक्त निकाल कर इस आयत करीमा की तिलावत कर लीजिए। इंशाअल्लाह नामुमकिन काम ही क्यों ना हो, कितनी ही परेशानियाँ क्यों ना हो, कुरान करीम की इस आयत की तिलावत करते ही आपकी तमाम परेशानियाँ टल जाएंगी, आपकी तमाम दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएंगी। ऐसा भी नहीं है आपको 10-20 दिन इस वजीफ़े को करना है, सिर्फ 3 दिन इस वजीफ़े को करने से आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। इस वजीफ़े की फजीलत में ये भी आता है, बंदे को पहले दिन ही कामयाबी मिल जाती है। अगर किसी को पहले दिन कामयाबी ना मिले तो उसको दूसरे दिन इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी, और अगर दूसरे दिन भी ना मिले तो तीसरे दिन अल्लाह के रहम करम से 101% उसको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो अगर आप दुनिया भर की परेशानी उठा रहे हैं तो 3 दिन अल्लाह की इबादत करके भी देख लीजिए। इंशाअल्लाह इस चीज़ को भी आप आजमाइए। आपकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियां दूर करने के लिए आपकी खिदमत में ये वजीफ़ा पेश किया जा रहा है। वजीफ़ा बताने से पहले अगर आप अपने नाम से दुआ कराना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इंशाअल्लाह जिन जिन लोगों के नाम कमेंट बॉक्स में आते रहेंगे उनका नाम लेकर उनके हक़ में दुआ करवा दी जाएगी। इंशाअल्लाह आपका जो भी मसला हो, जो भी आपकी परेशानी हो, उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आइए अब हम वजीफ़े की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, कुरान करीम की आयत करीमा का ये वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को करने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, जब आपको वक्त मिले तब आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको ये बताया इस वजीफ़े को 3 दिन करना होता है। तो आप इस बात का ख्याल रखें, जिस वक्त में आप पहले दिन इस वजीफ़े को करें, बाकी के दिनों में भी आप उसी वक्त में इस वजीफ़े को करें। अगर आप इशा की नमाज के बाद पहले दिन इस वजीफ़े को कर रहे हैं तो बाकी के दिनों में भी इशा की नमाज अदा करने के बाद इस वजीफ़े को करेंगे। अब आप देख लीजिए, जब भी आप फ्री होते हैं उस वक्त में आप एक वक्त बांध दीजिए, उस वक्त में रोज़ाना 3 दिन तक आप इस वजीफ़े को कर लीजिए। अगर आपको पहले दिन इस वजीफ़े से कामयाबी मिल जाए तब भी आप 3 दिन मुकम्मल इस वजीफ़े को करेंगे। यानी कि इस वजीफ़े को करने की मुद्दत 3 दिन है। चाहे आपको पहले दिन ही कामयाबी मिले या ना मिले, आपको 3 दिन मुकम्मल करना है। 3 दिन में इंशाअल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इस वजीफ़े की कुछ शर्तें भी हैं जो मैं आपको वीडियो के आखिर में बयान कर दूंगा, लेकिन उससे पहले आपके पास कॉपी पेन हो तो आप वजीफ़े को नोट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो दोबारा आपकी नज़रों के सामने ना आए। या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इशा की नमाज़ के बाद इस वजीफ़े को कर रहे हैं तो आप नमाज़ पर बैठे बैठे शुरू में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो आपकी याद हो वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद उदऊनी अस्तजिब लकुम, उदऊनी अस्तजिब लकुम, इसका तर्जुमा तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। इसको आपको 100 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद अल्लाह तबारक तआला के ये नाम या रहमानु 100 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद ये सूरह इखलास 33 मरतबा पढ़ना है, और आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। अपना वजीफ़ा मुकम्मल होने के बाद आप हाथ उठाकर अल्लाह से अपने मकसद के लिए दुआ मांगिए, जिसके लिए भी आप इस वजीफ़े को कर रहे हैं, जो भी आपकी ज़िंदगी में परेशानियां हैं उसके लिए दुआ मांगिए। तीनों दिन आप सेम इसी तरीके से वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपकी तमाम दुआएं भी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएंगी। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, इस वजीफ़े की कुछ शर्तें हैं, तो आप उन शर्तों को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। ये कोई मामूली शर्तें नहीं हैं, इनको आपको लाजमी फॉलो करना ही करना है। नंबर 1, आप इस वजीफ़े को खामोशी के साथ बिना किसी से बात किए करेंगे। यानी कि जितनी देर आप इस वजीफ़े को करें उतनी देर आप किसी से बात ना करें, खामोशी के साथ इस वजीफ़े को करें। नंबर
नंबर 2, आपको इस वजीफे को पाक की हालत में करना है, यानी कि पाक साफ होकर बावजू होकर इस वजीफे को शुरू करें। नंबर 3, आप जिस भी मकसद के लिए, जिस भी इरादे के लिए इस वजीफे को कर रहे हैं, वो आपका मकसद और इरादा नेक और जायज़ होना चाहिए, यानी कि आप जो भी दुआएं मांगने वाले हैं उससे किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है आप किसी का बुरा करने के लिए इस वजीफे को करो, आप ये सोचो कि हमें इसमें कामयाबी मिलेगी। किसी का बुरा चाहने वालों को अल्लाह कभी कामयाब नहीं करता। तो इन चीज़ों का आप ख़ास तौर पर ख्याल रखें। बाकी आप अपने दिल में इरादा पाक और साफ बना कर रखें, इंशाअल्लाह इससे आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आप इस वीडियो को अपने तमाम जानने वाले लोगों तक शेयर ज़रूर करें। जो भी आपको लगता हो ये बहुत ज़्यादा परेशान है, उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आपकी शेयरिंग की वजह से हो सकता है किसी की बहुत बड़ी परेशानी दूर हो जाए। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ ये कलाम इलाही है, इसको आप रुकने नहीं देंगे। सवाब की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मैं आपको शेयर करने के लिए फ़ोर्स नहीं करूँगा, आपका दिल हो तो शेयर कर देना, वरना कोई बात नहीं, अल्लाह आपको इसका अज़र देगा।